नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर स्टोरीज पर। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां रोशनी कम और डर ज्यादा है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की रात भारी पड़ने वाली है। शुरू करते हैं। डर अंधेरे का नहीं होता। डर इस बात का नहीं होता कि आप अकेले हैं। असली डर तो तब लगता है जब आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। जब सन्नाटे में भी कोई आपकी सांसें गिन रहा हो, जब हवा के झोंके में किसी के चलने की आहट हो। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जो शुरू तो हुआ था एक मंजिल पाने के लिए, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसी जगह जहां से लौटना नामुमकिन था। आज की हमारी इस खौफनाक कहानी का नाम है मौत का शॉर्टकट। ये कहानी है महेश की और उस काली रात की जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। महेश अपनी कार से महाबलेश्वर से पुणे वापस आ रहा था। मौसम बेहद खराब था। बाहर तूफान शुरू हो चुका था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि कार के शीशे हिल रहे थे। महेश ने रेडियो ऑन किया ताकि थोड़ा ध्यान बटे, तो उस पे न्यूज़ चल रही थी कि पिछले 1 महीने में हाईवे नंबर 66 से 4 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। एंकर बोल ही रहा था कि अचानक सिग्नल खराब हो गया और अजीब सी चीखने की आवाज आई। महेश ने डरकर रेडियो बंद कर दिया। उसने अपनी पत्नी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बार बार आ जा रहा था। फोन पर बस इतना ही सुनाई दिया, महेश जल्दी घर आ जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। और फिर फोन डेड हो गया। मेन हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिरने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ था। जल्दी घर पहुंचने की हड़बड़ी में महेश ने गूगल मैप्स पर एक शॉर्टकट ढूंढा। मैप्स ने उसे एक पतला सा रास्ता दिखाया जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। सिर्फ 20 किलोमीटर का शॉर्टकट है, आधा घंटा बचा लूंगा, महेश ने सोचा और गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जंगल में गहराई तक गई, सड़क खराब होती गई। बड़े बड़े गड्ढे थे और चारों तरफ घने पेड़ जो कार की छत को छू रहे थे, जैसे जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। अचानक जीपीएस का सिग्नल चला गया। मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस दिखाने लगा। महेश को घबराहट होने लगी। तभी कार के सामने अंधेरे में कोई परछाई आई। महेश ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी फिसलती हुई एक पेड़ से जा टकराई। महेश तो बच गया, लेकिन कार का टायर बुरी तरह फट चुका था। महेश कार के अंदर बैठा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर घुप अंधेरा था, सिर्फ बिजली की कड़क रोशनी कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसकी कार की बॉडी को अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। खर खर खर। महेश ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। कार के दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अब महेश के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मदद ढूंढना। उसने टॉर्च पकड़ी और आगे की तरफ पैदल चलने लगा। जंगल बिल्कुल शांत था, एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा। करीब आधा घंटा चलने के बाद महेश को ठंड लगने लगी थी। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब भी वो रुकता, पीछे से सूखे पत्तों पर चलने की आवाज भी रुक जाती। जैसे ही वो चलता, आवाज फिर शुरू हो जाती। रास्ते में उसे एक पुरानी स्कूल बस दिखाई दी जो जंग खा चुकी थी, आधी मिट्टी में धसी हुई थी। महेश ने टॉर्च मारकर अंदर देखा। बस खाली थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक सीट पर एक बिल्कुल नया खिलौना रखा हुआ था। एक गुड़िया जिसकी आंखें बंद थी, जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां बैठा हो और खेल कर गया हो। महेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वहां रुकना सही नहीं समझा और भागने लगा। तभी उसे पेड़ों के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी, उम्मीद की एक किरण। महेश उस तरफ भागा। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वो एक पुरानी खंडर जैसी हवेली थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे बरसों पहले वहां आग लगी हो, लेकिन सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक मोमबत्ती जल रही थी। महेश ने सोचा वो बच गया, पर वो नहीं जानता था कि वो अपनी कब्र के दरवाजे पर खड़ा है। महेश उस हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। बाहर तूफान तेज हो गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया, एक लंबी डरावनी आवाज के साथ। क्रीक। अंदर का नजारा अजीब था। बाहर से हवेली खंडर लग रही थी, लेकिन अंदर से साफ सुथरी थी। पुराने जमाने का फर्नीचर, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और हवा में गुलाब की खुशबू आ रही थी। हॉल के बीच में एक आराम कुर्सी पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उनके बाल सफेद थे और वो बुनाई कर रही थी। महेश ने कहा, माँ जी माफ कीजिए, मैं बिना पूछे अंदर आ गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो औरत रुकी, धीरे से गर्दन घुमाई। उनकी आंखें बेहद नीली थीं, जैसे पत्थर की हों। उन्होंने कहा, यहाँ कोई नहीं आता बेटा, तुम रास्ता भटक गए हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन वो मिठास जो जहर जैसी लगती है। माँ जी ने महेश को बैठने को कहा और खाने के लिए कुछ दिया। महेश भूखा था। उसने जैसे ही खाने का निवाला उठाया, उसे कच्चा मांस यानी रॉ मीट की बदबू आई। उसने डर कर प्लेट में देखा तो वहां नॉर्मल सब्जी थी। उसे लगा शायद थकान की वजह से महेश का दिमाग घूम गया। उसने अपनी घड़ी देखी, आज भी तो 12 अक्टूबर ही थी। महेश घबराकर वापस हॉल में आया। उसे देखा कि दीवार पे लगी पेंटिंग्स बदल गई हैं। पहले पेंटिंग में लोग हंस रहे थे, अब उनकी आंखों से खून बह रहा था और वो महेश को घूर रहे थे। महेश शीशे के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि उसका रिफ्लेक्शन उससे अलग हरकत कर रहा है। महेश हिल भी नहीं रहा था, पर शीशे में उसका रिफ्लेक्शन हंस रहा था और गर्दन हिला रहा था। तभी माँ जी वापस आई। उन्होंने महेश को घूर कर देखा और पूछा, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? जबकि वहां कोई नहीं था। महेश समझ गया कि वो किसी इंसान के घर में नहीं, बल्कि मौत के घर में है। रात के 3 बज चुके थे। अचानक घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। टिक टिक टिक। महेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक कमरा था जो अब तक बंद था। उस बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से लाल रंग का ताजा खून बह रहा था। महेश की सांसें अटक गईं। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से कई सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हमें बचाओ, मत आओ अंदर। लेकिन महेश को लगा शायद कोई जिंदा है। महेश ने दरवाजे के की होल से अंदर झांक कर देखा। अंदर घुप अंधेरा था, पर तभी की होल के दूसरी तरफ से एक बड़ी सी लाल आंख ने महेश को देखा और अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, मेहमान आ गया। महेश दरवाजे से पीछे हटा ही था कि दरवाजा एक धमाके के साथ टूट गया। माँ जी वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो बूढ़ी औरत नहीं लग रही थी। उनकी चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघल रही थी, चेहरा लटक गया था और उनका कद बड़ा हो गया था। उन्होंने भयानक आवाज में कहा, मैं 100 साल से अपने बेटे के जन्मदिन के लिए नए शरीर का इंतजार कर रही थी और आज तुम वो तोहफा हो। महेश अपनी जान बचाकर भागा। वो सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। घर का नक्शा बदल चुका था। ये एक भूल भुलैया बन गया था। दीवारें महेश के करीब आ रही थीं। महेश एक कमरे में घुसता तो वहां उसे पिछले विक्टिम्स के भूत मिलते। वो महेश को पकड़ने की बजाय रास्ता दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे कि भागो, खिड़की की तरफ जाओ। पीछे से माँ जी के भागने की आवाज आ रही थी। वो अब इंसानों की तरह नहीं, बल्कि जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर दीवारों और छत पर चल रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। महेश ने सामने एक जलती हुई लालटेन देखी। उसने बिना सोचे वो लालटेन उठाई और पीछे माँ जी के ऊपर फेंक दी। तेल फैला और माँ जी के पुराने कपड़ों में आग लग गई। वो आग के गोले की तरह चीखने लगी। मौका मिलते ही महेश ने खिड़की पर रखी एक भारी कुर्सी मारी। कांच टूट गया। महेश ने तीसरी मंजिल से नीचे जंगल की झाड़ियों में छलांग लगा दी। उसके शरीर पर कांच चुभे थे, पैर में मोच आई थी, खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जंगल भी अब जिंदा हो गया था। पेड़ों की डालियां महेश के कपड़े पकड़ रही थीं, उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। माँ जी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वापस आ जाओ। महेश तब तक भागता रहा जब तक कि वो सड़क पर नहीं पहुंच गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक महेश के सामने कूद गया। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारा। महेश रोते हुए कहा, भैया ले चलो यहाँ से, भूत, वो मुझे मार देगी। ड्राइवर ने उसे बैठाया और तेजी से ट्रक निकाल लिया। महेश पीछे मुड़कर देख रहा था। वो हवेली अब आग की लपटों में घिरी हुई दिख रही थी। सुबह जब महेश थोड़ा शांत हुआ तो ट्रक ड्राइवर और पुलिस को उस हवेली के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने हैरानी से उसे देखकर कहा, साहब आप किस हवेली की बात कर रहे हैं?
उस जंगल में 50 साल पहले एक पागल औरत रहती थी जो बच्चों की बलि चढ़ाती थी। गांव वालों ने उस हवेली को आग लगा दी थी। वहां अब सिर्फ राख है, वहां कोई घर नहीं है। महेश सुन रह गया। अगर हवेली नहीं थी तो वो रात भर कहां था? वो चोट किसके घर में लगी? पुलिस महेश को उसके घर छोड़ गई। महेश अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी से मिला। वो बहुत रोया। उसे लगा सब ठीक हो गया है। वो बाथरूम में मुंह धोने गया। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद जब उसने तौलिए से चेहरा पोंछा तो तौलिए पर खून के धब्बे थे। महेश घबरा गया। उसने सोचा चोट लग गई होगी, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसके पीछे वो माजी खड़ी थी, जला हुआ चेहरा लिए। उन्होंने महेश के कान में धीरे से कहा, पार्टी तो अभी बाकी है बेटा। महेश की खुद की आंखें शीशे में बिल्कुल वैसी ही नीली हो गई थी जैसी उस औरत की थी। महेश उस जंगल से बचकर नहीं आया था, वो अब उनका हिस्सा बन चुका था। और आज भी जब उस रोड से कोई गुजरता है तो उसे महेश लिफ्ट मांगता हुआ दिखता है, जो गाड़ी में बैठते ही गायब हो जाता है। तो ये थी महेश की खौफनाक दास्तान। क्या आपको लगता है कि वो वापस आ पाया, या वो आज भी उसी हवेली का हिस्सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक पीछे मत देखना।